ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल उल्टन वाले इश्क तो गाइस आई एम सो सॉरी कि मैंने लाइव का बोल के मैं लाइव नहीं आई। ऊपर से आज मतलब कल स्टोरी भी नहीं आई क्योंकि सर दर्द इतना ज़्यादा हो चुका था ना कि सर लेके उठ के बैठूं इतना भी मुझ पे वो नहीं था। मैं सर लेके सो भी नहीं पा रही थी, इतनी सीवियर पेन हो जाती है। तो आई एम सो सॉरी, आई होप आप लोग समझेंगे। पर हाँ, मैं 2-1 दिन में लाइव आने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? तो अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हम स्टोरी सुन लेते हैं, क्या बोलते हो? आई होप आप उत्सुक हो स्टोरी सुनने के लिए, ठीक है ना? तो चलो। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो रुद्रा थी उन्होंने एकदम से ताहाशी को हरका दिया था कि ले, तूने जो किया था तेरे को तो कर्मा भोगना पड़ेगा। तू भी सुन ले, देयर इज ए नो एंड बिग नो फॉर यू। और काशी इस सदमे से उभर नहीं पा रही थी कि उसको रुद्रा ने ना कर दिया। वो एकदम से थप्प मार के बैठी हुई थी अपने पापा के पास। उसके पापा भी ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जितनी भी हो उनकी तबीयत तो ख़राब थी। और इधर रुद्रा वो तो अपनी चीज़ों को यूँ समेटे जा रही थी, बस समेटे जा रही थी। जो काम वो 4 दिन में करती उसको बस एक रात में वो काम सारे ख़त्म करने थे। और रुद्रा वो चीज़ कर भी रही थी। ऊपर से जो धाई धाई की आवाज़ आ रही थी कि ये चीज़ मतलब हिल रही है, वो चीज़ हट रही है। मतलब जो काशी की मम्मी थी वो तो 2-4 बार जाके देख भी आती है कि क्या हो रहा है इधर, ये इतना ज़्यादा शोर क्यों? क्योंकि इतने दिन हो गए, 6-7 महीने हो गए रुद्रा को इधर रहते रहते, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज क्या हुआ? और जब भी वो जाती है तो देखती क्या है, जो रुद्रा थी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी और पता नहीं मतलब उसकी ऑरा ही गुस्से वाली हो चुकी थी। जो जिया थी वो तो एक कोने में बस बैठ के सारा चीज़ देख रही थी, पर रुद्रा सारा चीज़ ऐसे मतलब उड़ेल उड़ेल के फेंक रही थी। 4 उधर लगेज ओपन हुए हुए थे और उधर बस सामान थ्रू से जा रही थी वो। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो जाकर बोलती है कि रुद्रा क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में लग रही हो? जो रुद्रा थी वो एकदम से ना गुस्से में आंटी की तरफ भी देखती है, पर फिर वो अपने आप को शांत करती है और आंटी को अच्छे से समझा के बोलती है कि आंटी एक्चुअली मैं कल ही घर छोड़ रही हूँ और मैं कल सुबह ही चली जाऊँगी, शायद दोपहर भी हो जाए। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, थोड़ा तो शोर आज मैनेज कर लिए, पर हाँ कसम से 10 बजे के बाद मैं कोई शोर नहीं करूँगी, सच्ची। जो आंटी जी थी वो बहुत समझाती, पर तुमको जाना ही क्यों है? 4 दिन बाद अच्छे से जाओ, हम रोक भी तो नहीं पा रहे तुमको, तुमने कारण ही दिया ऐसा, तुम अच्छे से जाओ। जो रुद्रा थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस बोलती कि नहीं आंटी मैंने जो मन बना लिया अब वही होगा। और पर आंटी भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उनको भी फील हो रहा था कि ये बंदी गुस्से में बहुत ज़्यादा है। और इधर से जो हमारे आंटी जी थी वो जाती नीचे, नीचे जाके उनकी पहली मुलाकात होती है चित्रा से। जो आंटी जी थी वो चित्रा को बताती है कि अरे पता नहीं ये आज ही चली जा रही है, क्या हुआ पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है। जो चित्रा थी वो भी ये सुन के थोड़ा सा डर सी जाती है क्योंकि उसकी बहन अब तक कुछ नहीं बोली थी। वो एकदम से दौड़ के जाती है काशी के पास और जाके देखती है कि काशी जो थी वो अपने पापा को हक करके बैठी हुई थी, उनके सीने में सर रख के बस बोले जा रही थी, पापा पापा आई लव यू सो मच, आप मेरी प्राउड हो। उसके पापा भी लाइक कि हाँ बेटा मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जैसे तुम मुझ पर प्राउड करते हो और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो मेरी। पर काशी बस वही चीज़ें दोहराई जा रही थी कि पापा आई लव यू सो मच, पापा आई लव यू सो मच। जो चित्रा थी वो बोलती पापा दीदी को मैं थोड़ी देर के लेके जाऊँ। जो चित्रा के पापा थे मतलब वो बोलती क्यों बेटा क्या हुआ, कोई बात है? और जो काशी थी वो बस अपने पापा के सीने में मुंह छुपा के रखी हुई थी, मानो कि बहुत ज़्यादा टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो। और ऐसे एक इंसान को अब चाहिए जो कि उसको पूरा समेट ले। और बेटियों के लिए शादी से पहले तक वो उनके पापा ही होते हैं जिनके पास वो दिल खोल के सारा कुछ बोल सकते हैं। और वहाँ पर जो काशी थी वो वही चीज़ बस ढूंढ रही थी, हालांकि कुछ बता भी नहीं पा रही थी पर कुछ छुपा भी नहीं पा रही थी। जो चित्रा थी वो आती है काशी के पास,
उसके हाथ पकड़ के उसको उठाती है और बोलती है दी चलो मेरे साथ इधर से, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा बात करनी है, चलो इधर से। और जो काशी थी वो बस नहीं जाना बोल रही थी, पर उसके पापा भी बोलते कि बेटा जाओ ना, देखो इसको क्या चाहिए, शायद कोई पढ़ाई में मदद चाहिए, कर दो। और इधर से चित्रा उसको लेके जाती है, रूम का दरवाज़ा लॉक, और इधर दोनों बहन बैठते हैं मीटिंग में। पापा जो चित्रा थी वो बोलती कि दी मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ दिन में, उन्होंने ना कर दिया है क्या? जो काशी थी वो बोलती कि तुम इन सब चीज़ों में मत ही पड़ो, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी वैसे भी मैंने बहुत बहुत ही वो कर दिया है। जो चित्रा थी वो बोलती कि तुम बताओगी कि मैं जाके युवराज जी से पूछूं, क्या चाहती हो तुम? वहाँ पर काशी एकदम से अपने मुंह खोल ही नहीं रही थी। जो चित्रा थी वो उधर से उठती है, दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि काशी उसको पकड़ लेती है, उसके हाथ पकड़ के उसको अपने सामने बिठाती है और एकदम से उसको हक करके ये जो वो रो रही थी ना, वो अनएक्सप्लेनेबल वो रो रही थी, मतलब इतना बहक के रो रही थी। जो चित्रा थी वो समझ पा रही थी कि इसके दिल से अब क्या गुजर रही है। इसकी एक रोने से उसका पूरा चीज़ें पता चल रहा था, उसकी सारी चीज़ें उसके सामने आ रहे थे। और चित्रा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको अब क्या वो बोलेगी कि दी तुम मूव ऑन करो, दी तुमको इन सारे पछड़ों पे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ना कर दिया तो कोई बात नहीं, दी तुम किसी और से प्यार कर लोगी, ऐसा कैसे बोल सकती है? उसकी बहन की पहला प्यार था वो, और जो कि उसने अपनी मर्जी के खिलाफ अपने दिल को समझा के फिर एक्सेप्ट किया था। एक ऐसी प्यार को कैसे बोले कि दी तुम भूल जाओ, वो भी इतनी शिद्दत की प्यार जिसको वो समझ पा रही थी कि काशी बहुत दिन से प्यार करती है पर समझ नहीं पा रही थी। और जब समझी तो उसको ना कर दिया गया, उसको ठुकरा दिया गया। अब उसकी पेन कौन समझे? वहाँ पर जो चित्रा वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, वो बस अपनी बहन को हक करके रखी हुई थी। जो काशी थी वो वैसे रोते रोते कब उसकी शोल्डर पे, उसके सीने पे सो जाती है, उसको खुद को नहीं पता चलता। जब देर रात होती है, चित्रा अपनी बहन की तरफ देखती है, उसकी दिल यूं टूट के आ रही थी, क्योंकि काशी का हालत, काशी की चेहरा वो बता रहा था, वो बयां कर रहा था उसके दुख को, उसकी पेन को, उसकी प्यार की नाकामयाबी को, सारा चीज़ वो बयां कर रही थी। बस उसकी आंखों के नीचे वो जो आंसुओं का धारा बह रही थी, वो चीज़ सारा कुछ बयां कर रही थी। जो चित्रा थी वो भी थोड़ी देर बैठ के रो लेती है, और ऐसे ही रोते धोते इन दोनों बहनों का रात यापन हो जाता है। जब सुबह होती है दोनों बहनें थोड़ी सी लेट उठते हैं, और जब वो उठते हैं तो उनकी मम्मी दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, दरवाजे पे नॉक नॉक करे जा रहे थे और बस यही पूछे जा रहे थे, क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग अभी तक सो रही हो? चित्रा, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी इसी की तरह बनती जा रही हो, उठो और देखो रुद्रा लोग जा रहे हैं, उनको बाय तो बोलो, उठो, तुम लोग कब उठोगे? तभी काशी के कान में वो सारे लफ्ज़ जब जाते हैं कि रुद्रा जा रही है, वो एकदम से झटके पे उठती है। उसके हिलने से जो चित्रा थी वो तक उठ जाती है, और जब भी काशी ये सारा चीज़ उसको सेंस होती है, वो एकदम से दरवाज़ा ओपन करके जब निकलती है, उसकी चेहरा, उसके बाल, उसकी सारे चीज़ एकदम से बिखरे हुए थे। जो काशी की मम्मी थी वो काशी को देखती हुए बोलती, काशी क्या हुआ तुमको, तुम ठीक हो ना? जो काशी थी वो बोलती कि आप क्या बता रही थी वो बताओ, रुद्रा जा रही है? जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ बेटा वो जा रही है, पर तुमको क्या हुआ? जो काशी थी वो एकदम से उनको थोड़ा सा साइड करती हुई दौड़ के निकलती है बाहर, और बाहर निकल के वो देखती क्या है कि ऊपर का माला पूरा खाली था। रुद्रा के सारे चीज़ नीचे आ चुके थे, वो कुछ चीज़ें तो वो बेच दी थी, जैसे कि उसकी बेड, उसकी कबर्ड, और कुछ कुछ चीज़ें वो बस लेके जा रही थी। तो 4 लगेजेस जिसमें बस उनकी और जिया के कपड़े थे। और रुद्रा इतनी कठोर दिल की बन चुकी थी ना, उसकी चेहरे पे ना कोई हंसी थी, ना कोई गम था, ना काशी के छोड़ के जाने का कोई रिग्रेट था, कुछ नहीं था। वहाँ पर काशी उसको देख के मानो सुन से रह गई थी कि जिस इंसान को वो प्यार करती है, और ये बात उसको बस 2-4 दिन पहले ही पता चला है, और आज 2-4 दिन बाद उसकी जुदाइयाँ भी शुरू हो चुकी है। उसको वो सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रहा था, उसको सारी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए उसका दिमाग ही सुन पड़ गया था।
जो काशी थी वो सब कुछ बस देखे जा रही थी अपनी खुले आँखों के सामने। जो रुद्रा थी वो एक-एक करके अपनी सारी चीज़ों को बेच रही थी, सबसे बात कर रही थी एंड देन उसकी गाड़ी आ जाती है। उधर वो अपनी बाइक जो थी उसको लोड करवाती है, अपने बैग्स को लोड करवाती है एंड देन ज़िया को वो बिठा ही रही थी कार पे। जो ज़िया थी वो बोलती कि पिप्पो काशी खड़ी है सामने। जो रुद्रा थी वो एक बार मुड़ के देखती है, फिर ज़िया को बोलती कि ज़िया कार में बैठो, हमको लेट हो रही है। जो ज़िया थी वो इतनी भीगी हुई नज़रों से रुद्रा की तरफ देखते है ना, रुद्रा उसको क्या बोले उसको खुद ही नहीं समझ आता। वो बस उधर से हट जाती है और थोड़ा-सा उन लोगों से जो उसकी सामान लेके जा रहे थे उनसे बात करने लगती है। जो ज़िया थी वो काशी के पास आती है और आते हुए काशी की तरफ देखते ना, मतलब दोनों की आँखें भीगे हुए थे, दोनों की मन में दूर होने का एक गम था, जो कि रुद्रा के पास वो देखना चाहती थी काशी चीज़। वो चीज़ ज़िया के पास दिख जाती है उसको। इतनी प्यारी सी बच्ची अब वो उसके घर पे नहीं रुकेगी। पहले जब ये लोग आए थे, उसने कितनी ही कोशिश की थी कि ये लोग चले जाएँ, ये लोग ना रहे इधर, उसको अपनी रूम चाहिए थी। कितनी बार उसने ये चीज़ करने की कोशिश की थी। यहाँ तक तो उसने रुद्रा को ये तक बोला था कि आप चले जाइए, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा ले जाइए, आप प्लीज़ मेरे रूम को छोड़ दीजिए। पर आज काशी की सारी चीज़ें बदल चुकी थी। आज उसकी माइंडसेट बदल चुकी थी। आज वो चाह रही थी कि ये लोग ना जाए इधर से। आज वो चाह रही थी कि पूरी ज़िंदगी इस घर पे रुक जाओ, आपको भाड़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी भाड़ा मैं दे दूँगी। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी आ चुके हैं। मैं आपकी रहने का कोई पैसा नहीं लूँगी। बस आप रुक जाओ। पर आज वो जा रहे थे। आज काशी के पास कुछ नहीं था उनको रोकने के लिए। जो ज़िया थी वो एकदम से काशी को गले लगा लेती है। जो काशी थी वो ज़िया की तरफ देखते ही वो इतना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है जैसे कि उसकी खुद की बेटी दूर जा रही है। उसकी खुद की बेटी कहीं और जा रही है और वो अपनी बेटी को रोक नहीं पा रही है। वहाँ पर जो सारे लोग थे वो सब आ चुके थे। जो वीना आंटी थी वो तक आ चुकी थी अपनी दोस्त से मिलने, पर दोस्त से मिलने आते ही वो देखती क्या है, रुद्रा और ज़िया वो जा रहे हैं। ज़िया के जाने का ना वीना आंटी तक को दुख हो रहा था। जो काशी की मम्मी थी वो तक उधर उनकी आंखें भीगे हुए थे। जो चित्रा थी वो तो बस अपनी दी के लिए टेंशन में थी कि अब इनका क्या होगा। जो बंदा अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं था, कुछ ना कुछ करके उनको राजी करवाया गया कि दी आप प्यार करते हो, और उस दी से ही अगले दिन उनको प्रपोजल मिला, दूसरे दिन उनका प्यार छिन भी गया। ये चीज़ क्या होगा? इस चीज़ से उसकी दी को वो कैसे निकालेगी? उसको तुरंत ही वो चीज़ टेंशन में ला रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो सबसे बात कर रही थी, चित्रा से भी गले मिली। जो चित्रा थी वो बोलती है, रुद्रा दी 2-4 दिन रुक जाते, आप हमारे घर पे रुक जाओ, कोई बात नहीं। पर जो रुद्रा थी वो एकदम से तटस्थ हो चुकी थी कि नहीं, हम जाएँगे तो जाएँगे। वो सबसे बात कर रही थी, सबसे विदाई ले रही थी, पर एक काशी से ही बात नहीं कर रही थी। और काशी को ये चीज़ इतना अंदर से खोखला करे जा रही थी, इतना अंदर से खाए जा रही थी कि वो किसी को अपने दुःख का ज़ाहिर भी नहीं कर पा रही थी। जो ज़िया थी वो बस काशी की पॉकेट में कुछ रखती है, पर काशी उस चीज़ को समझ नहीं पाती। जो ज़िया थी वो बोलती, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा काशी, आप जल्दी आ जाना, आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो काशी थी वो बोलती कि रुक जाओ ना तुम लोग रुक जाओ ना। जो ज़िया थी वो हँसती है थोड़ा-सा। जो काशी थी वो समझ जाती है कि वो क्यों हँस रही है। जो काशी थी वो बोलती, माफ़ कर दो मुझे, रुक जाओ तुम लोग। जो रुद्रा थी वो बस ज़िया के हाथ को पकड़ती है और बोलती कि ज़िया चलो, अब बहुत देर हो चुकी है। और रुद्रा एक भी बार काशी की तरफ मुड़ के नहीं देखती। रुद्रा काशी की आंखों तरफ नहीं देखती। शायद देख लेती तो रुद्रा के लिए वो जो बेतहाशा प्यार, बेतहाशा मोहब्बत उसकी आंखों में दिख रही थी, वो शायद उसको नजर आ जाते। शायद काशी की आंखों से निकलते हुए उन हर आंसू को वो पढ़ पाती कि सारे आंसू उसके प्यार में निकल रहे हैं, सारे आंसू रुद्रा के लिए निकल रहे हैं। पर रुद्रा ये एक भी काम नहीं करती। वो बस ज़िया को बिठाती है कार पे
और वो खुद भी बैठ के चली जाती है। जो काशी थी वो बस देखती रह जाती है। वो तब तक देखती रह जाती है जब तक वो गाड़ी ओझल नहीं हो जाती, और जब भी वो ओझल हो जाती है काशी मुड़ के बस अपनी छत वाले रूम पे जाती है। उधर जाके उसी खाली फ्लोर पे बस बैठी रहती है। मिट्टी पे ही वो बस देख रही थी इस रूम को, कि पहले ये रूम मेरा था, उसके बाद ये रुद्रा का हुआ, और ये रूम अब मेरा नहीं लग रहा, ये बस अब रुद्रा का छोड़ा हुआ वो सारे यादों का भंडार लग रहा है। और काशी बस उस रूम के दरवाजे को बंद करके उस जगह पे बैठ के सारी यादों को, सारी मेमोरीज को, रुद्रा के साथ बिताए गए सारे पलों को बस याद करके रो रही थी। और वो इतना रो रही थी कि मानो वो हर एक आंसू के साथ वो पिघल रही है, उसकी दिल वो पिघल के बहे जा रही थी। और इधर काशी को संभालने के लिए कोई नहीं था। जो चित्रा थी वो भी बहुत बार दरवाजे को टैप टैप करती है, पर कोई कुछ नहीं होता। उसका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। जो आंटी जी थी वो 2-4 बार बोलती भी है चित्रा को। जो चित्रा थी वो बोलती कि दी को छोड़ दो अकेले, उनको जब रूम में आना होगा वो आ जाएंगे, आप प्लीज़ उनको डिस्टर्ब मत करना। वैसे ही आपको तो पता है वो अपने रूम से कितना प्यार करती है, शायद वही चीज़। और आंटी भी ये बात थोड़ा सा मतलब मान लेती कि शायद वो खुश है जिस कारण वो अपने रूम में जाकर बैठी है। और काशी हमारी रात पे निकलती है। उसकी बहन उसके लिए उधर ही बैठी हुई थी, और जब वो निकलती है अपनी बहन के सहारा बन के वो उसके साथ ही रह जाती है। उसके दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं, 2-4 दिन तो उसके ऐसे ही चले जाते हैं, जहाँ पर चित्रा उसकी ढाल बन के बैठी हुई थी। 2-4 दिन बाद जब ये काशी अपनी रेगुलर लाइफ पे आती है, मतलब ज़बरदस्ती, तभी चित्रा उसको बोलती है, दी आपको नहीं लगता कुछ चीज़ आप छोड़ रही है, कुछ चीज़ आपको कर लेनी चाहिए। जो काशी थी वो बस चित्रा की तरफ देखती रहती है। जो चित्रा थी वो बोलती कि वही जो कि आपने नहीं किया, और जो करा था वो बहुत गलत था दी। जो काशी थी वो बस अपनी भरे हुए नज़रों से देखती रह जाती है। जो चित्रा थी वो बोलती कि अनन्या दी से माफ़ी मांगो जाके, उनको बोलो कि आप बहुत ज़्यादा सॉरी हो, अगर हो तो, नहीं तो नाटक करने के लिए मत जाना, वो प्यार करती थी आपसे। और जब भी काशी के कानों पे अनन्या के नाम आते हैं ना, काशी मानो जितना टूटी हुई थी वो उससे कई गुना ज़्यादा और टूट जाती है। उसकी हर एक टूटी हुई हिस्सा मानो कि 100 खंड में और विभाजित हो रही थी। वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। जो चित्रा थी वो उसकी हर एक पेन को समझ रही थी, उसके हर एक जज्बात को वो बस समझ रही थी। पर क्या करेगी, उसकी बहन को सारी चीज़ें समझना भी होगा कि तुमने जो किया वो गलत था, और तुमको उस चीज़ की माफ़ी भी मांगनी होगी। अब तुम ही देखो, जब तुम्हारे साथ चीज़ें हुए तो तुम कितना ज़्यादा तकलीफ़ में हो। तुम्हारा तो फिर बस 10 या 15 दिन का प्यार था, जो तुमने बहुत देर से जाके महसूस किया। और उस इंसान का क्या, जो तुमसे ना जाने कितने दिनों से प्यार करता है, ना जाने कितने सपने तुम्हारे लिए उसने देखा होगा, ना जाने कितने अनकहे बात उसने तुम्हारे लिए रखे होंगे, जो कि बस उन्हीं तक सीमित है। तुमको तो वो सारी चीज़ें पता भी नहीं है। तुम्हारे पास तो मैं हूँ दी, कि तुम आके मेरे पास बोल सकते हो। उसके पास तो बस तुम ही थी जिसने लास्ट तक आके उनको बस ज़िल्लत के अलावा और कुछ ही नहीं दिया। तुमको नहीं लगता कि तुमको पहले जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए? चित्रा की ये सारे बात मानो काशी के दिल में एकदम से घर कर गई थी। वो बस ये 2 घंटे गुजर रही थी, पर उसको चैन नहीं मिल रहा था। उसको चैन नहीं मिल रहा था कि जो उसने किया, जो सलूक उसने एक प्यार करने वाले इंसान के साथ किया, भले ही वो उसकी माशूका ना बन पाए, हमदम ना बन पाए, पर उसकी दोस्त तो थी जिसको वो बहन से ज़्यादा प्यार करती थी। उस दोस्त को, उस बहन को उसने चोट पहुंचाया था, और इतनी गहरी थप्पड़ उसकी ज़मीर पे उसने मारा था, शायद ही उस थप्पड़ का दाग कभी जाए उसके दिल से। जो काशी थी वो तुरंत ही रेडी होती है और तुरंत ही वो निकल जाती है। जो चित्रा थी वो अपनी जाती हुई बहन को देख के बस पीछे से मुस्कुराती है कि चलो, इनको अपनी गलती तो महसूस हुई, इनको पता तो चला कि इनको करना क्या है, ये कौन सी दिशा में जा रही है, इनको पता तो है।
और इधर हमारी जो काशी थी वो पहले जाती है मंदिर, वही काशी विश्वनाथ मंदिर। उधर जाके पहले तो रो रो के भगवान से माफ़ी मांगती है कि पहले तुमसे, फिर मेरी दोस्त से, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होकर मैंने उस इंसान से इतनी बदसलूकी से बात किया, इतनी गंदी व्यवहार किया, इसके लिए मैं तुमसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद वो जाती है अपने दोस्त के घर। जब भी वो अपने दोस्त के जब घर जाती है ना, उस जगह की माहौल, उस जगह की सजावट और उस जगह की गरिमा को देख के ही वो समझ जाती है कि इधर हो क्या रहा है। उसके दिल एकदम से थम जाती है कि कोई अनर्थ तो नहीं हो गया, कोई ऐसा काम, ऐसा डिसीजन उसकी दोस्त तो नहीं ले लिया जो कि उसको नहीं लेना था। उसकी हर एक बात अब उसको याद आ रही थी। बीते 3-4 महीनों में जो जो चीज़ उसने नज़रअंदाज किया था, वो सारे चीज़ अब उसको बस खटक रहे थे। जो काशी थी वो जाती है छोटे छोटे कदमों से घर के अंदर, और जाके उसकी दोस्त की वो खिलखिलाते हुए चेहरा जब वो देखती है ना, मानो कि इतनी जख्मों भरे दिल पे भी एक सुकून सा छा गया हो। जिस इंसान को वो इतना ज़्यादा पसंद करती थी, जिस इंसान के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस इंसान से अपने दिन की हर एक बात शेयर ना करती हो तो उसके खाना नहीं हजम होता था, उस इंसान को खिलखिलाते हुए देख के मानो ठंडक सी बह गई थी उसकी दिल पे। जो काशी थी वो जाके एकदम से बैठ जाती है अनन्या की साइड पे। जो अनन्या थी वो जब काशी को देखती है ना, वो बस मुस्कुराती है और उसकी साइड बैठा हुआ वो उस इंसान को बोलती है कि पता है, यही है काशी, इनके वजह से आपको मैं मिली हूँ। जो इंसान था वो बोलते कि साले साहिबा, आपका इतना इंतज़ार था ना कि आपको बस देखना था मुझे, और आपने इतना देर लगा दिया आने में। मतलब आपके लिए हमने कितने दिन नहीं वेट किया और आप इतनी देर से आए हो। जो अनन्या थी वो काशी को देखते हुए वो हंसती है और बोलती कि अच्छा, तो मतलब तुमको एहसास हो गया कि तुम प्यार में हो। जो काशी थी वो अनन्या की हर एक हंसी पे, हर एक बात पे वो बस शॉक हो रही थी कि ये इंसान मुझसे नाराज़ नहीं है, ये इंसान मुझसे गुस्सा नहीं है, मुझसे खफा नहीं है, मेरी इतनी बदसलूकी करने के बाद भी ये मुझसे हंस के बात कर रहा है। और ये कौन इंसान है जो मुझे साली साहिबा बोल रही है। वहाँ पर जो अनन्या थी वो काशी का हक करती है और बोलती कि तुम 1 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में तुम्हारे लिए नींबू की शरबत लेके आती हूँ। तुम एकदम से पसीने में लथपथ हो काशी, तुम बैठो और बैठ के इनसे बात करो, मैं अभी गई अभी आई। जो अनन्या थी वो उधर उठ के जा रही थी। जो काशी थी वो अनन्या की हाथ पकड़ ली थी और एकदम से ना वो सोफे से लुढ़कती हुई नीचे बैठ जाती है। पूरे घर पे बस मेहमान ही मेहमान थे। जो अनन्या थी वो काशी की तरफ देखती रह जाती है। जो काशी थी वो अनन्या के पैरों को पकड़ते बोलती है, अनन्या, मैं आज तुम्हारे सामने इतनी छोटी हो गई हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ देख के ये भी नहीं बोल पा रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया था वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। जो अनन्या थी वो बैठती नीचे, वो बैठ के काशी की आंखों से आंसुओं को पोंछती है और बोलती, काशी, तुम मेरी दोस्त हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे, समझी? और तुम ऐसे अच्छी भी नहीं लगती यार। तुम ना चहकती हुई, वो एक जो तुम्हारा अंदाज है ना बोल्ड सी, तुम उस पे अच्छी लगती हो। हर चीज़ को लाइटली लेते हुए, हर चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करती हुई, हर वक्त हंसते हुई, तुम वैसे अच्छी लगती हो। और ऐसा तुमको किसने बोल दिया कि तुमको मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए? मुझे मुझे पक्का बताए, ये सारा काम ना उस चित्रा का है। सही बताओ, उस चित्रा ने ऐसा किया ना, गंदी लड़की। वहाँ पर जो काशी थी वो इतना शॉक्ड हो रही थी कि सबको हर चीज़ पता है, एक मैं ही क्या इस पूरी दुनिया में लपट जंतु हूँ जो कि मुझे कुछ ही नहीं पता चलता। जो साइड में बैठा हुआ इंसान था वो बोलते कि साले साहिबा, आप जो समझ रही ना वो लपट जंतु वाला लाइन,
वो एक्चुअली सही है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप लवर्जन 2 नहीं होती तो आपकी दोस्त आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और क्लास 10th से आपको प्यार करती है, आपको तो पता चल जाना चाहिए था। इनकी तो आँखों से ही पता चल जाता है कि ये आपसे प्यार करती थी। वहाँ पर जो काशी थी वो ये सुन के और शॉक्ड कि इसको तो पता इसको कैसे पता, मतलब इस आदमी को कैसे पता। और उसकी आँखें एकदम से बड़े-बड़े से हो चुके थे। जो अनन्या थी वो काशी की आँखों से आँसू पोंछती है। वो किसी को बताती है कि जाओ उसके लिए नींबू पानी लेके आना और 2 आइस क्यूब डाल देना, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो अनन्या थी वो बोलती कि काशी, ये तुम्हारे जीजा जी है, तुमने तो ठुकरा दिया, फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और इस ऐसे वक्त उन्होंने मेरा हाथ थामा ना, इसके बाद मैं ही इनके हाथ नहीं छोड़ पाई और लो, हमारी शादी भी हो चुकी है। वहाँ पर पूरे घर के लोग सुन रहे थे इन दोनों को। वहाँ पर जो काशी थी वो सबकी तरफ बस देखे जा रही थी कि ये बोल क्या रही है, सबके सामने बोल रही है। जो अनन्या थी वो बोलती कि हाँ सबको पता है, मतलब उसी के घर के लोग थे और वही बस देख रहे थे। जो काशी थी वो क्या करेगी, क्या समझेगी, क्या बोलेगी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो एकदम से अब उस जगह पे क्लूलेस बैठी हुई थी। वहाँ पर जो अनन्या के पति थे वो बोलते कि बेबी, इसको लेके रूम में जाओ, इसको अच्छे से समझा दो और 2 आइस क्यूब वाला नींबू का शरबत भी इसको पिला देना, ठीक है? मैं तो आइस क्यूब बिना मुझे पसंद है, पता ही तो है आपको। जो अनन्या थी वो बोलती कि हाँ मुझे पता है और मैं इससे बात करके आती हूँ। जो अनन्या थी वो नींबू का शरबत लेती है और काशी को उठाती और चली जाती है अपने रूम के अंदर और जाके दरवाज़ा भी बंद कर देती है। जो काशी थी वो बस अब अनन्या की तरफ देख रही थी। जो अनन्या थी वो उसको नींबू का शरबत देती है, बोलती कि ये लो, ये पहले पियो और फिर मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है? जो काशी थी वो बस रोके-रोके यही बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाई, मेरी बुद्धि इतनी ख़राब है, मैं क्या करूँ? जो अनन्या थी वो बोलती काशी, पहले नींबू का शरबत पियो, फिर मैं बात करती हूँ ना। जो काशी थी वो भी अच्छे बच्चों की तरह नींबू का शरबत पी लेती है और जो 2 आइस क्यूब थे वो उसका स्पेशलिटी वही था कि वो शरबत को पी के फिर वो आइस क्यूब्स को यूँ एकदम से चबा के खाती थी। वहाँ पर अनन्या ये चीज़ देख के भी हँसती है कि इतना सारा चीज़ हो रहा है, वो रो रही है, शॉक्ड पे शॉक्ड मिल रहा है इसको, फिर भी ये अपना स्टाइल नहीं छोड़ रही। वहाँ पर जो अनन्या थी वो उसके हाथ से ग्लास लेती है, उसकी साइड में जाके बैठती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और बोलती है काशी, उस दिन तुमने तो मुझे बोला था कि हाँ ठीक है तुम नहीं इंटरेस्टेड हो, मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी, पर क्या है ना, तुम्हारी और रुद्रा मैम की नज़दीकियाँ को बढ़ते हुए देख के मेरे अंदर कहीं न कहीं जेलसी काम कर रही थी। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कभी मेरी नहीं बन सकोगी, पर फिर भी मैंने तुमको अपना बनाने का सपना देखा। मुझे पता था ये सपना टूटेगा और जब जिस दिन टूटेगा उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होगा और मैं इस चीज़ के लिए उस दिन तो प्रिपेयर नहीं थी, पर मैं पता नहीं क्यों तुमको जाके बोल दी। जो काशी थी वो बस सुन रही थी और उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। जो अनन्या थी वो बोलती है उस दिन तुम तो चली गई और उधर मैं बस खड़ी हुई थी कि मैं क्या करूँगी, मैं नहीं जी सकती। मतलब सो एंड सो थॉट्स आए जा रहे थे और इन सारे थॉट्स के अंदर मैंने इतना गलत एक फ़ैसला कर लिया था कि शायद ही वो चीज़ क्या अंजाम लेके आती मैं कभी भी नहीं बता सकती। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत कीमती थी, बहुत अहम थी तुम मेरे लिए और तुमसे ऐसा बिहेवियर मैं कभी भी नहीं सह कर पाती। जब भी मैं गई थी तभी ये जो बाहर इंसान तुमको दिखा, आनंद, ये जाकर मेरे हाथ पकड़े और मुझे बस इतना बोले कि प्यार करते हो तो अपने प्यार का डिसीजन को भी मानने का हिम्मत होना चाहिए ना आप में। ये क्या बात होती है कि किसी ने ना कर दिया तो आगे का रास्ता यही है कि आत्महत्या कर लो, ये तो कोई बात नहीं होती। और रही बात आत्महत्या की, प्यार बस आप उनसे ही करते हो तो प्यार है और आपकी माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, जो कि
आपको जन्म से इतने अच्छे से पाल पोस के बड़े किए, उनका कोई महत्व नहीं है, उनका प्यार प्यार नहीं है, बस एक इंसान ने ना कर दिया तो चल लो झंडा बत्ती लेके मरने, ऐसा ही है प्यार, इतना स्वार्थी है प्यार। वहाँ पर जो अनन्या थी वो जब ये सारी बातें बोल रही थी उसकी भी आंखों से पानी बह रहे थे। उधर काशी तो रो ही रही थी और जो अनन्या थी वो उसको सारा चीज़ खोल के बताती है कि उसके बाद जो अनंत थे वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, उससे हर दिन आके मिलते थे और यहाँ तक तो किसी को ये चीज़ पता भी नहीं चला था। जो अनन्या थी वो हर चीज़ से मुंह मोड़ के बैठ गई थी, हर चीज़ को वो बस अपना शत्रु मान के बैठी हुई थी। वहाँ पर अनंत ने उसको हेल्प किया, उसको रिकवर करने के लिए मदद की और अंत तक उसको इतना मोटिवेट कर दिया कि वो अपनी फैमिली को जाके बोल ही पाई कि वो किसी लड़की से प्यार करती है। पर जब तक मैं ये बोल पाती अपनी फैमिली से कि मैं किसी लड़की से प्यार करती हूँ, तब तक मैं आनंद के प्यार में ही पड़ गई। उनकी सपोर्ट, उनकी विश्वास और उनकी वो हर एक बात पे मैं पता नहीं कब रीझ गई और मुझे पता चल गया कि मेरे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। काशी, मैं ये तो नहीं जानता कि आगे मेरी ज़िंदगी कैसे रहेगी, पर अगर अनंत मेरे साथ रहे, मेरे सपोर्ट बने, तो शायद ज़िंदगी बहुत हसीन होगी। और मुझे पता था कि तुम भी कहीं न कहीं मैम से प्यार में हो, जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। और आई होप कि अब तुमको पता है कि तुम रुद्रा मैम से प्यार करती हो। जो काशी थी वो उधर कुछ ही नहीं बोल पा रही थी, वो बस सुन होके बैठी हुई थी। जो अनन्या थी वो अपनी आंखों को पोंछती है, काशी की आंखों को भी पोंछती है और फिर बोलती है, काशी, शुक्र मनाओ कि तुमको पता चल गया है और तुम समझ पाई हो कि प्यार क्या होता है। अगर समझ ही गई हो तो मैम को मना लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तुमको एक बात बताऊं, मैम प्यार करती है तुमसे, ये दिखता है उनकी आंखों में। अगर वो ना करे ना तो उनको थोड़ा सा ज़बरदस्ती मनाओ, ठीक है? ज़बरदस्ती में फिर वो मान जाती है। ऐसे पता है हमने कितनी बार ज़बरदस्ती करके मैम से ट्रीट लिया है। वहाँ पर जो काशी थी वो ये सुन के हंस देती है। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तो ये ट्रीट है क्या, वो मुझे ट्रीट दे देंगी। जो अनन्या थी वो बोलती कि वो तुमसे प्यार करती है बुद्धू। देखो मैं तुमको नहीं रोक पाई, मैं तुमको नहीं मना पाई, वो अलग बात है, पर जहाँ पर आग दोनों साइड से लगी हुई है वहाँ पर पानी डालो तो भी कुछ नहीं होता। वहाँ पर तुम पानी डालोगे तो आग और बढ़ेगा। तो तुमको पता है ना तुमको क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए उधर। जो काशी थी वो हंसते हुए बोली, मैं तो पेट्रोल डालूंगी, पानी से कुछ नहीं होता, वो बुझ जाएगा, मैं पेट्रोल ही डालूंगी। जो अनन्या थी वो हंसती और बोलती पागल, चल इधर आ, हक कर अपनी दोस्त को। जो काशी थी वो उसको हक करने से पहले बोलती कि हाँ पर दोस्त ठीक है ना। जो बाहर से जो आनंद था वो बोलती कि हाँ दोस्ती है, आप वो मेरी है, कुछ उल्टा पुल्टा समझी ना साले साहिबा, मुक्का मारूंगी मैं तुमको। अब ये अब से मेरी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। वहाँ पर जो काशी और अनन्या थे वो दोनों ही हंसते हैं कि ये लिटरली ये इंसान अच्छा ही है, ये क्या बातें हो रही है, वो भी वो कान लगा के सुन रहे हैं। जो अनन्या थी वो बोलती कि आप जाके बैठिए, दोनों बेस्टी की बात ऐसे कान लगा के सुन, तो मतलब शर्म नहीं आती। वहाँ पर जो अनंत थे वो बोलती कि हाँ मेरी बीवी और मैं एक ही आत्मा है, अब हमसे तुम जो सुनोगी वो मैं भी सुनूंगा, समझी ना। चुपचाप बात करो, निकलो इधर से, मेरा सांस अटका जा रहा है मेरी बीवी के बिना। वहाँ पर जो काशी थी वो अब फिर से बोलती कि अनन्या मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ यार, माफ़ कर देना। वहाँ पर जो अनन्या थी वो बोलती हाँ मैं तुमको माफ़ नहीं करती, अगर आनंद नहीं मुझे मिलते। अब वो मिल गए हैं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया दिखा दिया है और मुझे वो नज़रिया बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मायूस होने का अब मेरे पास रास्ता ही नहीं है, ये इंसान बहुत अच्छा है, मैं इस इंसान का हाथ पकड़ के रखना चाहती हूँ। और इधर दरवाजे के बाहर जो आनंद थे वो चिल्लाते बोलते मुगेम्बो खुश हुआ बीबी, मज़ा आ गया।
बाहर निकलो, तुमको ट्रीट देते हैं। और वहाँ पर ये तीनों लोग ही हँस रहे थे। जो काशी थी वो बोलती कि मैं जाऊँ? जो अनन्या थी वो बोलती कि तो मैम कैसी है? और ज़िया, उसकी तबीयत ठीक है ना? जो काशी थी वो बोलती कि वो लोग घर छोड़ के चले गए। जो अनन्या थी वो बोलती घर छोड़ के जाएंगे कहाँ, वही अपने फ्लैट में गए होंगे, जाओ चले। और आई एम श्योर कि ज़िया जाने से पहले तुम्हारे को कुछ ना कुछ तो बोल के गई होगी, क्योंकि वो बंदी इतनी ज़्यादा चालू है ना, मतलब क्या ही बताए। अपने पापा मम्मी पे प्रॉपर गई है, प्रॉपर इतनी चतुर है। तुम्हारे लिए कोई ना कोई क्लू तो छोड़ के गई होगी। और जब भी अनन्या ये बात बोलती है ना काशी को तब रिकॉल होती है, जिया जब जा रही थी तो उसने उसकी पॉकेट में कुछ तो गूंजा हुआ था, मतलब उसको वो फील हुआ था, पर वो ध्यान नहीं दी थी। जो काशी थी वो बोलती अनन्या मैं जाऊँ क्या? जो अनन्या थी वो बोलती देखो, मुझे पता है कि कुछ तुमको याद आया गया होगा, पर अभी बैठो, खाना खा के फिर जाओ। तो रस अपनी जीजा जी से भी बात करके देख लो कैसे हैं, और इतने दिनों बाद आई हो, शादी पे तो क्या ही बोले, डर की मारे ही तुमको बुला ही नहीं पाए। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती सॉरी अनन्या, माफ़ कर दो हमें, हम दोस्त के लायक ही नहीं है दोस्त कहलाने के। जो अनन्या थी वो बोलती मारूंगी मैं तुमको, तुम मेरी पक्की जिगरी दोस्त हो, समझी ना? तो ऐसा कभी मत बोलना, तुम हमेशा मेरे दोस्त की कैटेगरी में फर्स्ट में रहोगी। एज ए दोस्त तो तुम बहुत अच्छी हो, सच्ची बताए बहुत अच्छी हो। तुम दोस्त अच्छी हो, इसी वजह से हम तुम्हारी प्यार में गिर गए थे। और क्या बताए, वहाँ पर जो उसकी पति थे वो बोलती देखो ये सारी बातें अब करके ना मुझे जलाओ मत तुम अनन्या, बाहर निकलो तुम अभी। जो काशी थी वो जाते दरवाजे को खोलते हुए बोलती क्या है आपको, क्या है आपको? अगर आपकी बीवी से मेरी प्यार हो जाती तो क्या करती है, जो धौस जमा रहे हैं तो क्या करते? जो अनंत थे वो अपनी बीवी को हक करता है, बोलती कि देखो तब मैं ऐसे बिना शादी के रह जाता, क्योंकि मेरी वाली को तो तुम पटा ले जाती, और मैं यूँ दुखारा ऐसे कविता लिखते फिरता कि मेरे लिए बना नहीं कोई, ये वो कर करके एक दिन बुढ़ा होके मर जाता। और वहाँ पर जो अनन्या थी वो सडनली उसके मुंह पे हाथ रख लेते, बोलती कि ऐसे मैंने बोला ना आपको ना बोलने के लिए। जो अनंत थे वो बोलती कि सॉरी, आगे से नहीं बोलेंगे। वो तो साले साहबा को समझाने के लिए बस बोल लिए। वहाँ पर जो काशी थी वो, मतलब इन दोनों को देख के ना उसके अंदर जो रिग्रेट थी वो सारा खत्म हो जाता, वो खुश हो रही थी, उसकी हंसी फूट फूट के आ रही थी, और इतनी सुंदर वो हंस रही थी ना कि इंसान के मन की बात उसकी हंसी में दिख जाती है। वहाँ पर सारे लोग ऐसे खुशी में थे, पर कहीं ना कहीं काशी हमारे टेंशन में तो थी कि क्या करेगी कैसे करेगी सारा कुछ। तो इसी के साथ आगे हम देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है। तब तक आप लोग यही एपिसोड सुन लीजिए, और आई होप आप लोगों को अभी कोई शिकायत भी नहीं हो, क्योंकि एपिसोड थोड़ा सा मैंने लॉन्ग कर दिया, ठीक है ना? तो तब तक के लिए अच्छे भले रहो, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये ट्विस्ट पूरा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।